अस्सलाम वालेकुम। होपफुली ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.8 और इसका टॉपिक है सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स। यानी दो इक्वेशंस हैं और उनमें दो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। पहले जितनी भी एक्सरसाइजेज हुई हैं उनमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ हो रहा था, या एक्स था या वाई था। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, उनमें दो ही वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, यानी एक्स बी है और वाई बी है। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमने, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियस इक्वेशन भी कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनका कोई सेम सोल्यूशन होता है, यानी इसमें से जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकलेंगी वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगी और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगी। सो इनका सोल्यूशन किस तरह से निकालेंगे? इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड होता है, क्रामर रूल होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेटिंग मेथड है। तो अभी इस एक्सरसाइज के लिए जो मेथड थ्रू आउट मैं यूज़ करूँगी वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि किसी एक इक्वेशन में से, जो सिंपल वाली इक्वेशन नज़र आ रही होती है, किसी एक इक्वेशन में से एक एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट करते हैं और फिर उसको सिंप्लीफाई करके हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस में से ये देखें, ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये लीनियर क्यों है? क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? 1 आ रही है। हाईएस्ट पावर यानी इसकी डिग्री क्या आ रही है? 1 आ रही है। और यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? 2 आ रही है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लीनियर इक्वेशन में से या x की वैल्यू निकाल लेंगे या फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैंने थ्रू आउट पूरी एक्सरसाइज में y की वैल्यू निकाली है। यहाँ पे भी मैं y की वैल्यू निकाल लूँगी लीनियर इक्वेशन से। इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू निकाली है। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है, यानी जहाँ जहाँ पे भी y आएगा वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देनी है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन टू, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। 4x को अंदर मल्टीप्लाई करना है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 6 को भी उधर ले जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकती है। मज़ीद सिंप्लीफाई किस तरह से हो सकती है? कुछ कॉमन आता होगा। येस एग्जैक्टली, इसमें से -2 कॉमन आता है, वो दूसरी साइड पे जाके आपने डिवाइड कर दिया, तो अब ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि इसमें इसकी जो डिग्री आ रही है, इसकी जो हाईएस्ट पावर आ रही है वेरिएबल की, वो 2 है। और अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय फैक्टराइजेशन और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इनमें से तीनों में से किसी तरीके से भी कर सकते हैं। अब ये जो है ये रिलायबल लग रही है मुझे फैक्टराइजेशन से, तो मैं इसको फैक्टराइजेशन से ही किया है। फैक्टराइजेशन किस तरीके से करते हैं कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट होता है उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बना 55। फिर मैंने देखना है कि जी 55 किस किस टेबल में आता है। 55 आता है 55 के टेबल में ही आता है और 11 के टेबल में आता है। फिर इन दोनों में से वो वाला पेयर यूज़ करना है जिसको प्लस माइनस करने से -16 आता हो। तो ऑब्वियसली 11 और 5 को ऑपरेट करने से 16 आ सकता है, तो मुझे -16 चाहिए था, इसलिए मैंने -5x -11x कर लिया। आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो +55x² आता है। इट मीन्स हमारे पेयर्स बिल्कुल करेक्ट हैं। सो -16 की जगह पे ये रख लिया। उसके बाद आप जो जहाँ से कॉमन आ रहा होगा, इस पेयर में से 5x कॉमन आ रहा है, इसमें से -11 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। अब आपके पास दो पेयर्स बन जाएंगे, 5x -11, x -1 इज इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेटली इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। x इज इक्वल टू है 11/5, x इज इक्वल, अब x की वैल्यूज़ तो आ गई हैं, अब मुझे y की भी दो वैल्यूज़ चाहिए। तो y की जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 11/5 एक दफ़ा इसमें पुट करूँगी और फिर x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में एक दफ़ा पुट करेंगे। सो जब हमने y इज इक्वल टू 2x -4 में x इज इक्वल टू 11/5 पुट किया तो आपके पास y की ये वैल्यू आ गई है। एंड देन जब x इज इक्वल टू पुट किया तो y की वैल्यू आ गई है। अब सोल्यूशन सेट भी हमने मस्ट लिखना होता है। सोल्यूशन सेट में कैसे लिखते हैं वैल्यूज़, कैसे आपके पास ऑर्डर पेयर किस तरह से बनेगा कि जब 11/5 पुट किया था तो y का आंसर क्या आया? 2/5, और जब x इज इक्वल टू 1 था तो y इज इक्वल टू -2 आया। नाउ सेम प्रोसेस के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी सॉल्व करना है। अच्छा, ये जो सिंपल लीनियर इक्वेशन थी इसको तो मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का नाम, लेकिन ये जो सेकंड इक्वेशन थी इसको मुझे समझ नहीं आ रही थी।
तो ये तो क्वाड्रेटिक भी नहीं लग रही, फिलहाल लीनियर भी नहीं लग रही, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। डिनोमिनेटर में x और y है, एलसीएम इसका x y बनता है, उसको हमने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा देना है, इधर भी इधर भी इधर भी, ताकि इक्वेशन सिंप्लीफाई हो सके। ओके, हर जगह पे मल्टीप्लाई किया आपने, तो आपके पास ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई 2y + 3x = 2xy। लेट्स जस्ट से कि इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी, यहाँ से आपने या तो x की वैल्यू निकाल लेनी है या फिर y की वैल्यू निकाल लेनी है। मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाली, यानी x जो है वो 5 के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो लेट्स जस्ट से ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो y की वैल्यू आई है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना, यानी जहाँ जहाँ पे y होगा वहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया इसको, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, यानी कुछ इसमें से कॉमन कैंसिल नहीं होता। तो फिर क्या करेंगे हम, अब अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जो 3 तरीके हैं, उसमें से मैंने फैक्टराइजेशन चूज़ किया, बिकॉज इट्स रिलायबल। सिंपल इक्वेशंस के लिए फैक्टराइजेशन रिलायबल होती है। तो किस तरह से करेंगे हम, कांस्टेंट और x स्क्वायर के कोफिशिएंट को किया मल्टीप्लाई, आंसर आया 20। तो 20 हम लोग देखते हैं किस किस टेबल में आता है। 20 आता है, 2 10s are 20 होता है, और किस में आता है 20 1s होता है, और 4 5s भी 20 होता है। तो इसमें से वो वाला पेयर यूज़ करना है जिसको प्लस माइनस करने से 9 आ सकता हो। तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो 4 और 5 को ऑपरेट करने से -9 आ सकता है। तो 4 और 5 को कुछ इस तरीके से यूज़ करना है कि आपका आंसर -9 आए। अब प्लस -4 -5 गिव्स अस -9, और ऑल्सो इनको मल्टीप्लाई करने से +20 भी आता है। इसका मतलब है हमारे जो पेयर्स हैं वो करेक्ट हैं। फिर कॉमन लिया तो आपके पास x की 2 वैल्यूज आ गई, x = 5/2 और x = 2। अब इनको दोनों को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, तो आपके पास y की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये देखें, जब हमने किया y = इन इक्वेशन को सेपरेटली जो है y की वैल्यूज में पुट करना है। पहले x = क्या पुट किया है, 2 पुट किया, y का एक आंसर आ गया। फिर x = 5/2 पुट किया तो y का एक आंसर आ गया। तो अब सोल्यूशन सेट लिख लेंगे। जब x = 2 था तो y 3 आया, जब x = 5/2 था तो y जो वो भी 5/2 ही आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी 2 इक्वेशंस गिवन है, एक है लीनियर और दूसरी है क्वाड्रेटिक। लेकिन क्वाड्रेटिक जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही है, यानी उसमें जो स्क्वायर आया सबसे पहले उसको ओपन कर लेते हैं। ये x - 3 का होल स्क्वायर हम लोग ओपन कर लिया हमने, +y², 5 को भी इधर ले आए, इसको सिंप्लीफाई किया, तो लेट्स जस्ट से ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ, इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ से अब x की वैल्यू निकालना थोड़ा सा मुश्किल था, यानी मुश्किल तो नहीं था। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, फिर आप लोग डिवीजन से घबरा जाते हैं इस लोग, और पहले भी पूरी एक्सरसाइज में y की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल ली और फिर इसको पुट करना है अपनी इक्वेशन नंबर 1 में, यानी जो दूसरी हमारी इक्वेशन है उसमें। वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफिकेशन हुई और ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये मजीद इसमें से कटिंग हो सकती है, यानी 5 के टेबल पे ये कट जाता है, x का कोफिशिएंट भी, x का भी और 40 भी। तो थ्रू आउट हमने 5 से डिवाइड कर दिया। अब ये सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसके ऊपर अगेन फैक्टराइजेशन हुई है, 8 और 1 को मल्टीप्लाई करें, 8 आता है, और 8 किस टेबल में आता है, 2 4s are 8 होता है और 8 1s are 8 होता है। तो आपने वो वाला पेयर यूज़ करना है जिसको प्लस माइनस करने से 6 आता हो, 4 और 2, और चूँकि -6 चाहिए था हमने -4 और -2 यूज़ कर लिया। पेयर्स को करके आपके पास 2 आंसर आ गए, x = 2 एंड x = 4। यहाँ से आपने y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो y की वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी, ये जो इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 3, इसमें एक दफ़ा x = 2 पुट करेंगे और एक दफ़ा x = 4 पुट करेंगे, 2 आंसर्स आ गए। सोल्यूशन सेट हम लोग कैसे लिखते हैं, व्हेन x = 2 था तो y = -2, और जब x = 4 था तो y = 2। तो ये बन गया आपका सोल्यूशन सेट। सेम क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग क्या करेंगे, 9 एंड 10 ऑलमोस्ट सेम है। तो 9 में हम लोग ने क्या करना है, ये इसकी स्टेटमेंट कहाँ गई, देयर इट इज, ये रही। क्वेश्चन नंबर
9। अच्छा, इसमें अब दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई हैं। पहले जो 3 क्वेश्चंस किए हैं उसमें से एक लीनियर थी और एक क्वाड्रेटिक थी। अब जब दोनों ही क्वाड्रेटिक आ जाएंगी तब इनको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इनको थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। y+1 का होल स्क्वायर ओपन कर लिया, सिंप्लीफाई करके ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। x+2 का होल स्क्वायर ओपन करना है, 21 को भी इधर ले आएंगे तो ये सिंप्लीफाई होगी, आपकी इक्वेशन नंबर बन गई 2। जब दोनों क्वाड्रेटिक हैं तो हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली यानी इनको ऊपर नीचे रख के सॉल्व कर लेंगे। साइन चेंज किए तो आपके पास आ गया 2y - 4x = 0। अब यहाँ से y की वैल्यू मैंने निकाल ली, यानी 2 था, दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया, यहाँ से कैंसिल हो गया और यहाँ से भी कैंसिल हो गया, तो ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 यानी y की जो वैल्यू है इसको आपने दूसरी इन दोनों में से किसी इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। ये जो न्यू इक्वेशन नंबर 1 है ना, 2, इनमें से किसी में पुट कर सकते हैं। खैर मैंने इसको 2 में पुट किया, सिंप्लीफाई किया, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको यूज़ करना आता है कैसे, x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, और ये रहा आपका कांस्टेंट दैट इज -17 ओवर है। क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस -√b² - 4ac/2। एक केयरफुली इसमें वैल्यूज पुट की तो आपके पास x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी सिंप्लीफाई करने के बाद। अब सिंप्लीफिकेशन भी देख लें, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर बन जाएगा 356। इसको मजीद किस तरीके से सॉल्व किया है, इसकी 2 पेयर्स बन जाते हैं 4 × 89, या फिर आप इसकी साइड पे कर ले क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन, तो वो भी यही बनेगी। तो अंडर रूट 4 जो होता है वो 2 होता है, उसको बाहर ले जाएंगे, और खैर x की 2 वैल्यूज बन गई, एक प्लस में एक माइनस में। अब अगेन y = 2x थी ना आपकी इक्वेशन नंबर 3, पहले उसमें पुट करेंगे ये प्लस वाली वैल्यू, फिर उसमें पुट करेंगे माइनस वाली वैल्यू, तो y के भी 2 आंसर आए थे। तो सोल्यूशन सेट किस तरह से लिखते हैं, अगेन जब x = -2 प्लस √89/5 था तो y की ये वैल्यू आई, और जब x = -2 -√9/5 था तो y की ये वैल्यू आई, तो ये बन गया हमारा सोल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 10 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी आपके पास दोनों के दोनों इक्वेशंस जो हैं वो क्वाड्रेटिक हैं। सो हमने क्या किया, दोनों को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, बस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दी इक्वेशन नंबर 2 के। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दोनों क्वाड्रेटिक हैं, ऊपर नीचे रखेंगे, साइन चेंज किए, सिंप्लीफिकेशन की। अब ये देखें थ्रू आउट यहाँ से 2 कॉमन कैंसिल हो सकता है, 2 कॉमन कैंसिल कर दिया तो आपके पास इक्वेशन बन गई 2x - y = -1। यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली। y की वैल्यू कैसे आएगी, y को इधर रहने देंगे, बाकी सब एलिमेंट्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ -y है, 2x उधर जाके नेगेटिव हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब y की वैल्यू चाहिए नॉट -y की, तो माइनस को दोनों दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। दूसरी साइड पे बेसिकली कैसे जा रहा होता है कि यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं दोनों साइड पे फिर डिवाइड करवा दूँ या फिर दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दूँ माइनस को। खैर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, अब ये जो वैल्यू आई है इसको आप इन दोनों में किसी एक में भी पुट कर सकते हैं। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लिया और फिर सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया 5x² + 10x = 0। अब यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट वाली टर्म नहीं है। खैर अब यहाँ से 5x कॉमन आ रहा था, 5x कॉमन लिया तो x + 2 = 0। अब इसका मतलब है या तो 5x = 0 है या x + 2 = 0 है, दोनों को सेपरेटली = 0 रख दिया। यहाँ से x = 0 आ गया, यहाँ से x = -2 आ गया। अब x की वैल्यूज तो आ गई हैं, y की वैल्यूज किस तरह से फाइंड आउट होंगी, y की वैल्यूज इस तरह से फाइंड आउट होंगी कि पहले इस इक्वेशन में हम x = 0 पुट करेंगे तो y = 1 आ गया, तो मैं सोल्यूशन सेट में लिख लूँगी 0 और 1। जब x = -2 पुट किया इक्वेशन नंबर 3 में तो y = -3 आ गया, तो सोल्यूशन सेट में लिख लिया -2 और -3। दिस इज इट। ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज नंबर 4.8। होपफुली आप लोगों के लिए ईजी हो गया होगा काम, और अगर कोई कन्फ्यूजन आए तो डू कॉन्टेक्ट। अल्लाह हाफिज़।